हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो वो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच पाए और ये उनके कुछ काम आ सके, है ना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो कोई देवी नहीं, वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना, मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं था तो लोग जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है? कृषि है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा को हमेशा पूछा गया है, अभी भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हथियारों का प्रयोग करते थे? है ना, क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है किस चीज़ से बनी चीज़ों का हथियार करते थे, कि किस चीज़ की बनी चीज़ों का हथियार करते थे? तो उस टाइम जो है आयरन तो पाया नहीं जाता था, है ना। किस चीज़ की बनी चीज़ों का उपयोग करते होंगे फिर वो लोग जो है पत्थर से निर्मित चीज़ों का उपयोग करते थे, ठीक है। पत्थर से बनी चीज़ों का उपयोग करते थे हथियारों के रूप में, ठीक है। हथियारों के रूप में खेती भी करते थे, तो उसी में हैंड एक्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इसे हैंड एक्स बोला जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैंड एक्स, ठीक है, हथियार क्या कहलाते थे? हैंड एक्स कहलाते थे, लेकिन वो पत्थरों से बने रहते थे, है ना, कुल्हाड़ी नहीं, है ना, पत्थर वाले पत्थर, ठीक है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? चाक का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ है? तो चाक का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अब कहाँ की थी? तो विस्ता नदी के तट पर की थी। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीनगर की स्थापना जो है किस नदी पर अशोक सम्राट ने की थी, ठीक है। तो विस्ता नदी के तट पर किया था। किस पे? विस्ता नदी के तट पर, ठीक है। महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? महावीर के 11वें शिष्य गणधर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद, अहमदानगर और महाराष्ट्र है। दक्षिण, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र पूछा जा रहा है। दाइमाबाद, अहमदा तो महाराष्ट्र, अहमदानगर महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ है? तो द्वार समुद्र में होयसल वंश की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीन काल में सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग, है ना, मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग और मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? है ना, चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बताइए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं पृथ्वीराज। ये जो है वो पोर्ट कोएट है, दरबारी कवि उसके जो चंद्रबरदाई थे, ठीक है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को की रचयिता करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शक, ठीक है, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है।
चीनी यात्री हेन स्वांग भारत कब आया था? चीनी यात्री जो है हेन सांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच जो है चीनी यात्री हेन सांग आया था। ठीक बात, चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी में जो है भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्र क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था शायद। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य था। क्या नाम था? विक्रमादित्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के जो दो संप्रदाय थे, ठीक है, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर का मतलब क्या होता है? जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़ों को धारण करते थे, दिगंबर जो दिग को, आसमान को अपना वस्त्र समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो पूर्व में कौन सा है? अलमगी, मेरठ, उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्व पे है। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है और दक्षिणी कौन सा है? बताओ इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी स्थल कौन सा है? अभी पढ़ाया मैंने। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता को कौन सी नदी सभ्यता बोला जाता है ना कि सप्त सैंधव कहा जाता था। मैं ही बता देती हूँ, सप्त सैंधव जो है सिंधु घाटी सभ्यता को सप्त सैंधव भी कहा जाता था, क्योंकि 7 नदी से मिलकर बनी थी। कौन कौन सी 7 नदी के कारण से सप्त सैंधव कहा जाता था? चलिए बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव है। भारत का सर्वप्रथम इंडिया किसको संबोधित की कौन किया था? ठीक है, भारत को सर्वप्रथम इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने संबोधित किया था। चावल के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर में थी। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होती है। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान के खेतड़ी खान से मंगवाया जाता था। राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा मंगवाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? कहाँ है विशाल स्नानागार? तो कहाँ है? मोहन जोदड़ो में है। क्या है? विशाल स्नानागार पाया जाता था मोहन जोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलर पे। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलर में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय किसे? राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी जी को सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज जाता है ना। तो यहीं पे हम लोगों ने आज के क्वेश्चंस कर लिए हैं पूरे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसकी सीरीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं जो है इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आऊँ या सीजी हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो, कुछ छूट चुका हो या फिर कुछ मैंने गलत बताया हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताना। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार के बताऊंगी अगर कोई उसमें मिस्टेक हुआ हो तो। और यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।